दादी के ठुमके। लेखक सत्यनारायण पटेल। मैंने स्कूल में अपने दोस्त अनय के पास नया पेंसिल बॉक्स देखा। तभी से दिमाग में वही वही घूम रहा। उसका ब्राउन कलर मुझे आकर्षित कर रहा। उसका टेक्सचर मुझे बहुत शानदार लग रहा। उस पर बनी खूबसूरत पेंटिंग मुझे लुभा रही। आंखों के सामने से वह हट ही नहीं रहा। कहा न कि दिमाग के भीतर और आंखों के सामने वही वही नाच रहा। मैंने अनय से कहा, देखना, मैं भी पापा के साथ जाकर ऐसा का ऐसा ही पेंसिल बॉक्स लूंगा। कल स्कूल में नया पेंसिल बॉक्स लेकर ही आऊंगा, सेम टू सेम। उस दिन स्कूल से घर लौटा। देखा कि घर में पापा कहीं नजर नहीं आ रहे। मेरे स्कूल जाने से पहले ही पापा ड्यूटी चले गए थे, लेकिन लौटे नहीं। मैं यह सोचकर थोड़ा उदास हो गया कि पापा जाने कब लौटेंगे। मैंने मन ही मन तय किया कि जब बड़ा हो जाऊंगा पापा की पुलिस नौकरी छुड़वाऊंगा। सड़ी नौकरी, कोई टाइम टेबल नहीं। फिर जब मम्मी मेरी स्कूल यूनिफॉर्म उतरवा रही थी, सोचा कि मम्मी को नए पेंसिल बॉक्स के लिए राजी कर लूं। हालांकि मम्मी से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है। मैंने कहा, मम्मी, मुझे भी वैसा पेंसिल बॉक्स लेना है जैसे अनय के पास है, सेम टू सेम। मेरे अंदेशे के मुताबिक मम्मी ने पहली बार में ही मेरी बात अनसुनी कर दी। जब मैंने बटर पॉलिश वाली स्वर में फिर वही बात दोहराई तो मम्मी ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा और रूखे स्वर में बोली, क्यों लेना है? पिछले सप्ताह ही तो कार जैसा पेंसिल बॉक्स दिलवाया। 2 पहले से धरे हैं, 3 पेंसिल बॉक्स है, फिर और क्यों लेना है? फिजूल खर्ची के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। कहते हुए मम्मी किचन में चली गई और मेरे अरमा मुरझाने लगे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। बस उचित मौके की ताक में मौन ओढ़ लिया था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि फिजूल खर्ची क्या होती है, फूटी कौड़ी क्या होती है। पापा आएंगे तो पूछूंगा, लेकिन पापा कब आएंगे? पापा की याद जहन में चलने लगी। पास होते तो कहते, चलो लेकर आते हैं। मुझे दुकान पर ले जाते, झट से दिलवा देते। पापा कभी चीज के लिए मुझे नहीं तरसाते। होली आती, तरह तरह की पिचकारी और ढेर सारा रंग दिलवा देते। दिवाली आती तो झोला भरकर फूलझड़ी, अनार, चक्री और लहसुन बम दिलवा देते। लेकिन आज पता नहीं क्यों पापा अभी तक नहीं आए। किसी मुलजिम को खोज रहे होंगे, किसी नेता की रैली में ड्यूटी लगी होगी, किसी गुमशुदा की तलाश में भटक रहे होंगे। जाने क्या कर रहे होंगे। आपा बात बात पर मेरे कान खींचती है। मम्मी से मेरी शिकायत भी करती है। फिर भी मम्मी जितनी कड़क नहीं है। अभी होती तो मुझे सपोर्ट ही करती। मुझे पापा की कही बात याद आई। एक बार उन्होंने कहा था कि उनकी माँ के पास बहुत पैसा है। मैंने सोचा, पापा सही कहते हैं, उनकी माँ के पास बहुत पैसा है। खुद से कहा, खूब पैसा होगा भी, तभी तो दादी पैरों में भारी भारी चांदी की कड़ियां पहने रहती है, गले और कान में सोने के जेवर पहनती है। पापा ने ही बताया था कि सोना चांदी बहुत महंगी धातुएं होती है। इन धातुओं के जेवर के लिए मनुष्य ही मनुष्य को मार देता। आए दिन अखबार में छपता है, मंदिर जा रही महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र छीना, वाक करते इंसान के गले से सोने की चेन उड़ाई, शादी में गई महिला को चाकुओं से गोदा और जेवर उतरवा कर भाग गए। इस मामले में मेरे पापा की आदत अच्छी है। वे कभी सोने चांदी की अंगूठी नहीं पहनते और न चेन पहनते हैं। मैं भी कभी ऐसी धातुओं को अपने पास नहीं रखूंगा जिनकी खातिर आदमी ही आदमी की जान लेने पर आमदा हो जाए। लेकिन दादी को जेवर पहनने का बहुत शौक है। मेरी नज़र दादी के पैरों में चमकती चांदी की कड़ियों पर जा टिकी। कम से कम 1-1 किलो की तो होगी। अगर दादी अपने पैरों में पहनी कड़ियां और जेवर मुझे दे दे तो कड़ियों और जेवर को बेचकर मैं पेंसिल बॉक्स की फैक्ट्री खोल सकता हूँ। दादी तो यूं ही पैरों में पहने पहने ठुमुक ठुमुक घूमती रहती है इधर उधर, अपनी जान जोखिम में डालती हुई।
दादी के पास जेवर नहीं होंगे तो दादी को जान का खतरा भी नहीं होगा। जब मेरे दिमाग में यह सब चल रहा था तब दादी गर्म शाल ओढ़कर पलंग पर बैठी थी। मैं भी पलंग पर चढ़ गया। दादी कुछ ऊंचा सुनती, इसलिए मैंने उनके कान में ऊंचे स्वर में कहा, दादी पैसे दे दो। मैंने एक ही बात को 2-3 बार दादी के कान में जोर से कही। तब दादी समझी कि मैं उनसे पैसे मांग रहा हूं। दादी ने पोपले मुंह से पूछा, क्यों? और खुद ही मुस्कुराते हुए बोली, चॉकलेट खाना है। चॉकलेट खाने से तुम्हें खांसी हो जाती है। मैं पैसा नहीं दूंगी। तुम्हारी मम्मी मुझे आंखें दिखाएंगी। मैंने ऊंची आवाज में दादी के कान में कहा, दादी चॉकलेट नहीं खाना है, मुझे दूसरा काम है। दादी ने झुंझलाते हुए कहा, मेरा नाम क्यों लेगा? मैंने चॉकलेट खाने का कब कहा? मैंने दादी से कहा, दादी काम है, कुछ लाना है। दादी ने तपाक से कहा, कहाँ जाना है? अकेले नहीं जाना, मम्मी पापा के साथ जाना। मैंने दादी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, दादी कहीं नहीं जाना है, पैसे मांग रहा हूं, पैसे दे दो पैसे। ऐसे ऐसे क्या बोल रहा है? सही बोल, क्या बोल रहा? मैं दादी से हिंदी में बोलता, दादी मालवी में बोलती। दादी की मालवी समझने में भी मुझे थोड़ा वक्त लगता। दादी से बात करते हुए झुंझलाहट होने लगी। तभी मुझे पापा की सीख याद आई, कभी धैर्य का दामन मत छोड़ना। मुझे नया पेंसिल बॉक्स लेना था। मेरे दिमाग में वही वही घूम रहा था। मैं स्कूल में अनेय से कहकर आया था कि कल नया पेंसिल बॉक्स लेकर आऊंगा। नहीं लेकर आऊंगा तो खिल्ली उड़ेगी। मैंने धैर्य के साथ दादी से कहा, अरे दादी कान में हियरिंग एड लगवा लो। मैं क्या कहता हूं आप क्या सुनती हो? आने दो पापा को, कहूंगा कि आपको हियरिंग एड ला दे। दादी ने कहा, क्या बड़बड़ा रहा, जोर से बोल, कौन सा एड ला दे? मैंने जोर से कहा, पैसा दे दो, हियरिंग एड लाना है। दादी ने फिर खींच कर कहा, तो ढंग से बोल, चिल्ला क्यों रहा, कितने पैसे चाहिए? मैंने दादी को 2 उंगली दिखाते हुए कहा, 200 रुपए। लेकिन दादी 10-10 रुपए के 2 नोट देने लगी। मैंने दादी को फिर कान में जोर से कहा, 200, 2 पर 20 वाला नोट दे दो। दादी 10-10 के नोट वापस थैली में रखती बोली, अब काहे का वोट, चुनाव तो बहुत पहले हो गए। मैंने फिर और जोर से कहा, नोट नोट, 200 का नोट नोट। 200 का नोट? 200 के नोट का क्या करेगा? हियरिंग एड लाऊंगा। नहीं नहीं, पेंसिल बॉक्स लाऊंगा। मेरी बात सुन मम्मी किचन में हंसने लगी तो मैं गुस्से में बुदबुदाया, खुद तो फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं, दादी से मांग रहा तो मेरी बात सुन हंस रही हो? क्या हो गया जो मैं थोड़ा गड़बड़ा गया तो? दादी ने फिर पूछा, बता ना कि क्या करेगा 200 के नोट का? मैंने चिढ़ते हुए ही दादी से कहा, 200 का नोट दोगी तो नाचूंगा। और मैं गुस्से में पलंग से नीचे उतर आया। दादी ने फिर पूछा, बता 200 के नोट का क्या करेगा? मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। भीतर गुस्सा उबाल मारने लगा। मैंने अपना दाहिना हाथ अपने भाल पर मारा और बुदबुदाया, दादी तुम्हारा क्या करूं? दादी ने फिर पोपले मुंह से पूछा, बोल 200 के नोट का क्या करेगा? मैंने खींच से भरकर दादी की तरफ देखा और दादी से पूछने के लिए फिर से अपना मुंह खोला। तभी मैं गुस्से में दादी के सामने नाचने लगा। मुझे नाचता देख दादी ताली बजा बजा कर पोपले मुंह से मालवी में कुछ गाने लगी। फिर पलंग से नीचे उतरकर खुद दादी भी ठुमुक ठुमुक कर ठुमके लगाने लगी। फिर दादी ठुमकते ठुमकते हाँफने लगी और पलंग के किनारे पर बैठ गई। फिर दादी ने अपनी घाघरी में कमर के पास खोसी छोटी थैली में हाथ डाल अनजाने में या फिर खुश होकर मुझे 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया। 500 का नोट पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे कदम थम नहीं रहे थे। दादी पलंग पर बैठी ताली बजाते हुए पोपले मुंह से गा रही थी,
मैंने अपनी पोपले मुँह वाली दादी को इतना खुश कभी नहीं देखी थी। मेरे मन में आया कि पोपले मुंह वाली दादी के ठुमकों पर पेंसिल बॉक्स बनाने वाली लाखों कारखाने कुर्बान। मैं फिर से नाचने लगा। पता नहीं कि उस दिन कोई त्योहार था या यूं ही घर के दरवाजे पर एक ढोली चला आया। वह ढोल बजाकर कुछ मांगने आया था। ढोल की आवाज़ सुन दादी अचानक फिर से पूरे जोश में उठी और ठुमुक ठुमुक कर ठुमके लगाने लगी। ढोल की आवाज़ मम्मी को भी किचन से आंगन में खींच लाई। मैंने देखा कि मेरी कड़क स्वभाव की मम्मी रूई के फाहे सी नाच रही है। मम्मी का चेहरा बहुत प्यारा लग रहा है। दादी और मम्मी के साथ मैं नाच में इतना मगन हो गया था कि पेंसिल बॉक्स और अनय से किया वादा भूल चुका था। ढोली ने हमें आंगन में नाचते देखा तो वह मांगना भूल गया और जोरदार ढंग से ढोल बजाने लगा। ढोली का जोश देख मैंने दादी का दिया 500 का नोट दादी और मम्मी पर औरते हुए ढोली को दे दिया। अब ढोली ढोल बजाते हुए अपनी जगह पर ही नाचने भी लगा। थक कर चूर होने तक ढोली ढोल बजाता रहा और हम नाचते रहे। जब नाच थमा तो देखा ढोली के पीछे से पापा मुस्कुराते हुए आ रहे थे।